भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहेगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि है बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहां पहुंच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है, कालनी संगी होता, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव है, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वे ही महाकाल हैं, वे ही सब कुछ। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी मैंने जेल मांगा था, इस साल हमको छोड़ कर दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पैर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा हमको कुछ कहना, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते ही करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के राह हो के राह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति। आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको जाना होगा तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षिति से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसीलिए कि आपका पैसा है वो।
एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहां है, मेरा महादेव कहां है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, तो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपको कहा ठीक हुआ साले, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहां दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा।